वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत अहम है और वो है पेरेंटिंग के हवाले से। देखिए, हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चे का भला ही चाहता है, वो उसका अच्छा मुस्तकबिल चाहता है और उसके लिए अच्छा ही सोचता है। ये इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। पेरेंट्स जितने भी डिप्रेस क्यों ना हो, वो अपने बच्चों का भला चाह रहे होते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा जिद्दी हो जाता है। वो बात नहीं मानता, वो बिला वजह की जिद करता है, बिला वजह की फरमाइशें करता है, रोता धोता रहता है। तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा ऐसे बिहेव करे। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आखिर आप लोग बीइंग पेरेंट्स कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा जिद्दी होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि आप जिसको मैं नंबर 1 देना चाहूंगी वो है कि मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन कैसे है? देखिए, आप लोग मियाँ बीवी जो है अमूमी तौर पे शाम को उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि हस्बैंड भी बाहर होते हैं घर से और जो वाइफ होती है वो भी घर के कामों में बिजी होती है, या कोई वो भी अपने ऑफिस गई होती है। तो शाम को जब वो लोग आपस में मिलते हैं या आप लोग बैठते हैं डिस्कशन टेबल पे, या दिन की कोई डिस्कशन चल रही होती है, डेली मामला डिस्कस कर रहे होते, तो होता क्या है कि आप लोगों की किसी बात पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या कहीं पे आपका इख्तिलाफ राय आ जाता है और उस इख्तिलाफ राय को हैंडल करने के लिए आप लोग एक दूसरे पर चीखते चलाते हैं, एक दूसरे पे शाउटिंग करते हैं और अल्टीमेट और आप एज अ रिजल्ट अपने बच्चे को मारते भी हैं, अपना गुस्सा अपने बच्चे पे निकालते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका बच्चे पे अफेक्ट आता है और वो भी जिद करता है। वही चीज़ आपसे सीख रहा है कि चीखना चलाना और मारना पीटना जो है वो एक अच्छी चीज़ है, मेरे पेरेंट्स ये कर रहे हैं और उनको ये ठीक लगता है, तो इससे जो है मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने ये नहीं करना। अगर आप लोगों के कोई इख्तिलाफ राय भी है तो आप लोग कोशिश करें कि उसको धीमी आवाज़ में भी आप जो है अपना इख्तिलाफ राय जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपके बच्चे पे इफेक्ट ना आए। हमारे पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों का दूसरों के बच्चों के साथ। देखिए, हर बच्चा मुख्तलिफ है, हर इंसान की शख्सियत मुख्तलिफ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये चीज़ साबित है आपके फिंगरप्रिंट से। जैसे आपका फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, ऐसे ही आप सबकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट है, उनमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं। अब उसका बच्चा अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहा है, आपका क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको कंपैरिजन करने की बजाय अगर आप लोग उसके सोल्यूशन की तरफ जाएं तो वो आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा। और आपका ओवर कंपैरिजन जो है आपके बच्चे को जिद्दी बनाता है। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक बच्चा अपना पूरा जोर लगा नहीं लेता, रो नहीं लेता, और जब तक आपको ये लगता है कि उसकी बात मानने बगैर कोई चारा नहीं, उसकी बात मानते नहीं, तो ये आप अल्टीमेटली उसको जिद करना ही सिखा रहे हैं कि आपने जिद कैसे करनी है, और आप इतनी ज़्यादा जिद करेंगे तो हम आपकी बात मानेंगे। तो आप कोशिश किया तो अब पेरेंट्स की ये छोटी सी इंप्रेशन जो है वो बच्चे को जिद्दी और चिड़चिड़ा बनाती है, और ये चीजें बाद में भी जाके आपके सामने आती हैं। देखिए, आपकी बेजा पाबंदियां भी आपके बच्चे को जिद्दी बनाती हैं। पाबंदियां, रूल्स एंड रेगुलेशन हम बच्चों की बेहतरी के लिए बनाते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, आप सिर्फ अपने रूल्स को और अपनी पाबंदियों को ही इम्पोज करते हैं, तो इसके रिजल्ट में आपका बच्चा जिद्दी होता है। देखिए, फिर आदत है कि रोल मॉडल। अब रोल मॉडल की हम क्या बात करेंगे कि अगर आप पेरेंट्स में से माँ या बाप कोई भी बेजा जिद करता है, या पेरेंट्स नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर में कोई चाचा है, ताया है, मामी है, या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके बच्चे के साथ बहुत क्लोजली घर में रह रहा है, लेकिन उसकी आदत है कि वो बेजा जिद करता है, फजूल का हंगामा राइज की आदत है, तो आपका बच्चा अभी उससे लर्न कर रहा है। तो आप लोग ये कोशिश करें अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, अपने फैमिली मेंबर सब लोग मिल बैठकर इस बात की कोशिश किया करें कि अगर किसी का कोई इस तरह की उसमें हैबिट है कि वो जिद करता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है या चीखता चलाता है, तो वो चीज़ें आप बच्चे के सामने ना करें। आपकी ये छोटी छोटी गलतियां आपके बच्चे को जिद्दी और चिड़चिड़ा बना देती हैं, और फिर हम लोग इस बात पर बैठे रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके बच्चे को वो जिद्दी होने से रोक सकते हैं।
अभी तो आज मैंने आपको ये बताया कि आपकी कौन सी गलतियां आपके बच्चे को जिद्दी कराती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया।